जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायोफेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बायोफ्लॉक विधि से आत्मनिर्भरता। किसान भाई हो, ये बायोफ्लॉक विधि का है, कैसे ढंग के मछली पालन में हमन हा आत्मनिर्भर हो सकत हन, आगे बढ़ सकत हन, उन्नति और तरक्की हमन कर सकत हन, एक विषय में हमन चर्चा करबो। और चर्चा करे बर हमार संग में हवै डॉक्टर सौगत सासमल जी, कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है हमारे ये कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमन अभी चर्चा तो करबो, लेकिन
बायोफ्लाक के ऊपर एक लघु फिल्म बने हैं कि कैसे आप मन मेहनत करे हो, बायोफ्लाक के इजाद करे हो और किसान मन बर दिन रात मेहनत करके एक नया तकनीक दे हो, ओकर ऊपर एक फिल्म बने हैं। आवा वाला पहले देखथन। जी हाँ। आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाले भारत के प्रधानमंत्री, जो देश के किसान वर्ग की खुशहाली के लिए हर संभव सहायता और लाभकारी योजनाओं की सौगात लगातार आम जनता तक पहुंचा रही है, जिसमें मछली पालन और मछली उत्पादन का क्षेत्र एक क्रांति की तरह छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नीली क्रांति का रूप लेने लगा है। मत्स्य संपदा योजना के चलते तालाब, हैचरी, फीड मिल, क्वालिटी टेस्टिंग लैब और मत्स्य भंडारण एवं संरक्षण के लिए लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। किसान भाइयों, मत्स्य पालन के लिए बायोफ्लॉक एक बेहतरीन प्रणाली है। ऐसी वैज्ञानिक और आधुनिक प्रणाली जिसमें किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इस तकनीक में टैंक सिस्टम में बैक्टीरिया के द्वारा मछलियों के मल और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन सेल में बदलकर मछलियों के खाने में बदल दिया जाता है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मछली पालन के इस टिकाऊ तरीके से रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर अब लोगों को मिलने लगे हैं। मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन के संभावनाओं को देखते हुए इसे बढ़ावा देना भी इस योजना के उद्देश्यों में से एक है। आंकड़ों की माने तो आने वाले 4 से 5 सालों में ऐसी योजनाओं की मदद से अतिरिक्त 70 लाख टन अधिक मछलियां उत्पादन की जा सकती हैं। बायोफ्लॉक में सेमी बायोफ्लॉक RAS यानी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इनमें ऑक्सीजन लेवल, पानी का सर्कुलेशन का खास ख्याल रखा जाता है। बायोफ्लॉक तकनीक सबसे कारगर तकनीकों में से एक है, जो पशु एवं मत्स्य विभाग और मुख्यतः केंद्र सरकार की ओर से सीमित जगह में कम पानी में अधिक उत्पादन की पहल करना मत्स्य संपदा योजना में बायोफ्लॉक तकनीकी के प्रयोग से संभव होते हमें दिख रहा है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अधिक मछलियों का उत्पादन करके आर्थिक रूप से मत्स्य पालक स्वावलंबी बन सकेंगे। बायोफ्लॉक तकनीक के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन के लिए बनाए जाने वाले टैंकों पर अनुदान राशि का भी प्रावधान है। मत्स्य संपदा योजना का लाभ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिलेगा, वो भी सब्सिडी के साथ। अब इतना कुछ जानकर आपके मन में भी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का मन तो बन ही रहा होगा। तो किसान बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके अलावा कोई किसान कार्यालय में पहुंचकर भी आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बायोफ्लॉक तकनीक से पॉलियर शीट के सर्कुलर टैंक स्थापित किए जाएंगे। टैंक मात्र 132 वर्ग मीटर जगह घेरेंगे। इसमें 15,000 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। एक टैंक से 3 टन तक की मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बायोफ्लॉक का निर्माण करके आप भारत में छत्तीसगढ़ को ऐसा स्थान दिला सकते हैं जो फिशरीज यानी मछली पालन की दुनिया में ऊंचा उठाएगा। समय के साथ योजनाओं का लाभ लेते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस शानदार योजना का लाभ लेकर छोटे बड़े सभी प्रकार के किसान आत्मनिर्भर बने और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाए। किसान भाइयों, अभी हमन हाँ बायोफ्लॉक के ऊपर जो लघु फिल्म बने होला देखत रहें। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहबो कि बायोफ्लॉक पद्धति का हरे और मछली पालन बर कतेक लाभदायक है तकनीक है? किसान भाई, बायोफ्लॉक पद्धति जैसे आपने वीडियो में देखा है, बायोफ्लॉक पद्धति बेसिकली आपका जो टैंक है, मतलब
नॉर्मली हम लोग ये जानते थे जो मछली पालन मतलब बड़े बड़े तालाब में होते, बिल्कुल तालाब में, नदी तो में ऐसा अभी होता है करके। हाँ, अभी ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रही है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है जी वो बायोफ्लॉक तकनीक, जो आपका बड़ा जलाशय नहीं, जो छोटे छोटे टैंक या बड़े टैंक बना के उसमें एक बेनिफिशियल प्रोबायोटिक, जी मतलब एक बैक्टीरिया हमने डालते हैं, बैक्टीरिया डालने के बाद वो क्या होता है, जो मौल मूत्र है मछलियों का वो प्रोटीन सेल में कन्वर्टेड होते हैं। और इसमें मेनली हमने जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है, CN रेशियो, उसको मेनली हमने मेंटेन करते हैं और मेंटेन करके मछली उत्पादन किया जाता है जी। और इसमें कम जगह में अधिक घनत्व, अधिक स्टॉकिंग डेंसिटी में ये मछली उत्पादन किया जाता है जी। जैसे आप बता रहे हैं कि बैक्टीरिया डालते हैं, फिर वो प्रोटीन और मतलब तकनीकी बातों को आप बता रहे हैं जी। इसमें बायोफ्लॉक में किन बातों का ध्यान रखें, सावधानी रखें, ताकि हम मछली पालन में आगे बढ़ें? देखिए, बायोफ्लॉक में बेसिकली हमने क्या है, टैंक में मछली पालन कर रहे हैं, तो टैंक जो है एक आर्टिफिशियल कंडीशन जो है उनके लिए, मछलियों के लिए क्रिएट किया जा रहा है जी। तो इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें साइंटिफिक चीज़ जो है, वैज्ञानिक सम्मति, वैज्ञानिक तौर तरीका में वो टैंक को बनाना पड़ेगा। टैंक को बनाने के बाद उसका जो सेंट्रल स्लोप है, वो स्लोप कितना होना चाहिए, क्योंकि स्लैज वगैरह का प्रॉब्लम है, वो भी उसको बराबर तरीके से बाहर करना है। तो हमने क्या है, टैंक बनाने से लेके हार्वेस्टिंग तक इसमें बहुत सारे सावधानियां बरतना चाहिए। जैसे ही आपका टैंक बन गया, टैंक बनने के बाद मेन जो है आपको जो पानी जिसमें आपका मछली पालन होती है, जो पानी का जो वाटर है उसको कैसे प्रिपरेशन किया जाए, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। शुरू में हमने कितना हजार टैंक में कितना लीटर पानी ले और पानी का पीएच मान कितना है, हाँ, बिल्कुल पीएच मान कितना होना चाहिए, पीएच मान कितना है, उसका टीडीएस का मान कितना है, वो बराबर मात्रा में क्या होगा, आपको उसको बराबर मात्रा में, उसको जो हमारा एडवांस है जी, उसको बराबर मात्रा में करने के बाद वाटर प्रिपरेशन में 7 से 8 दिन लग जाता है जी। 7 से 8 दिन वाटर प्रिपरेशन के बाद ही हम उसमें क्या है, मछली बीज संचयन करते हैं जी। तो कई यूट्यूब में देख के आपने एक तारपोलिन का टैंक बनाया, तारपोलिन का टैंक बनाने के बाद उसमें हमने मछली बीज डाल दिए, तो वो बायोफ्लॉक तकनीक नहीं है। आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से इसको कल्चर करना है, क्योंकि आर्टिफिशियली आपका जो तालाब का एनवायरनमेंट है वो टैंक में आपको वो सारे चीज़ बनाना है जी। और इसमें अधिक स्टॉकिंग डेंसिटी, तालाब में जितना मछली बीज छोड़ते हैं उसका मान के चलिए 3 से 4 गुना मछली बीज इसमें छोड़ते हैं। अच्छा, छोटे से जायगा में। अच्छा, उससे आप ये अंदाजन लगा लीजिए, हमने अगर 50,000 लीटर 50 से 60,000 लीटर टैंक में हमने 1 एकड़ का प्रोडक्शन लिए। अच्छा, इतने में ही? इतने में ही जी जी। तो इसी हिसाब से क्या है, जो ये वैज्ञानिक पद्धति है और उसी हिसाब से उसका वाटर प्रिपरेशन, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, उसका स्लोप कैसे बनाना है और क्या बात ध्यान देना, जो ध्यान में आपको ये रखना पड़ेगा, जे ऑक्सीजन, क्योंकि इतना छोटे जगह में अधिक मात्रा में मछलियां हैं जी, जी, जी। तो उसका जो घुलित ऑक्सीजन, जिसको डिजोल्व ऑक्सीजन बोलता है, वो बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए बिल्कुल। तो उसी हिसाब से आपको जो इनका एयरेशन है वो स्ट्रॉन्ग एयरेशन होनी चाहिए जी। उसका LPM हम लोग बताते हैं, लीटर पर मिनट 80 to 100, तो वो सारे चीज़ हमको मेंटेन करना है, वो सारे चीज़ उनको वातावरण देना है, तब जाके आपको बराबर मात्रा में वो मछली उत्पादन हो। जी, नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बिल्कुल ट्रेनिंग ले लें किसान भाई और जान लें, समझ लें। जैसे आपने कहा कि पॉलीथीन में कर लें और बायोफ्लॉक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जी हाँ। और सीड्स के बारे में भी आपने कहा कि बहुत छोटे जगह में, जैसे बड़ा तालाब है उतना ही सीड्स डालना है, उससे ज़्यादा डालना है बल्कि। तो एक बात, जैसे आपने सीड्स की बात कही है, तो सीड्स हम कहाँ से लाएं, क्योंकि बीज चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम वहीं पैदा कर लें या बाहर से खरीद के लाएं तो कैसे लाएं, किस बातों का हम ध्यान दें, सीड्स के ऊपर आप जरूर बताएं डॉक्टर साहब। किशन भाई को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप मछली पालन चाहे आप तालाब में करें, चाहे बायोफ्लॉक सिस्टम में करें, चाहे रिसर्कुलेटरी जो RAS सिस्टम में करें, कहीं भी करें जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसका मछली बीज। बीज अगर मछली बीज आपको सही नहीं मिला जी, तो आपका कल्चर फेल्योर है। आपका मछली उत्पादन जो मात्रा में हमको करना चाहिए और जैसे प्रोडक्शन होनी चाहिए वो प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए किसान भाई को मैं ये सलाह दूं,
जो जहाँ आपको ये गवर्नमेंट संस्था, जहाँ सरकारी आपको विभाग है, मछली पालन विभाग है, आप वहाँ से बीज कलेक्ट करें, या जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हैचरी है जी। जहाँ से हमको एक प्रॉपर क्वालिटी का सीड मिलेगा। अब मैं बेटर यही सलाह दूंगा, वहाँ से आप मत्स्य बीज ले, और बीज को लेने के बाद उसको अच्छे से चेक करें बराबर, जो उसका कोई बीमारी तो नहीं है। उसका पानी को आप घुमाते जाइए, उसमें मछली बीज डाल दीजिए, मछली बीज ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहेंगे। अच्छा, तो ये सारे चीज़ आप उसको ऑन स्पॉट आप देख सकते हैं। ये सारे चीज़ हमने जब प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है, वहाँ हर चीज़ बताया जाता है, जो भाई आप सही गुणवत्ता वाली जो सीड है, बीज है, बिल्कुल, वो कैसे आपको पहचानेंगे और किस प्रकार का कौन सा सीड आपके लिए सही है और कहाँ से मिलेगा, जी जी, ये भी चीज़ हम बताते हैं। नहीं, बहुत आसानी से आप समझा रहे हैं कि बिल्कुल हम उसको घुमाएंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक में मछली घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज में मछली बीज घुमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बायोफ्लॉक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो बायोफ्लॉक में किन किन प्रजातियों का मछली पालन करना चाहिए, कौन कौन से प्रजाति? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी। बायोफ्लॉक में देखिए, बायोफ्लॉक कोई नया तकनीक नहीं है जी। ये देखा जाए तो बायोफ्लॉक 1980s से चली आ रहा है, लेकिन साउथ में श्रिम्प के ऊपर ये बहुत काम हुई है जी। लेकिन फ्रेश वाटर जो स्पीसीज है, मीठा पानी में जो मछली पालन बायोफ्लॉक में, ये पहल चालू हुई है जी जी। तो इसमें हमको स्पीसीज जो है, कौन कौन सा प्रजाति हमको लेना चाहिए। तो आपको ये चीज़ बता दूं, जो आपका कैटफिशेस या जो पंगासियस हो गया, तिलापिया हो गया, और देसी मागुर हो गया, सिंगी हो गया, तो ये सारे वैरायटी, वो पापदा हो गया, टेंगना हो गया, कॉमन कार्प हो गया, ये सारे प्रजाति जो है बायोफ्लॉक के लिए बेस्ट है। लेकिन आपको ये चीज़ भी बता दूं, बायोफ्लॉक में जैसे आपका रोहू कतला मृगल जो है, इंडियन मेजर कार्प, भारतीय मेजर कार्प जो है रोहू कतला मृगल, ये अभी भी ट्रायल चल रही है जी। और इसमें अभी भी टाइम लगेगा, और इसके लिए आपको 1 लाख लीटर 1.5 लाख बड़े जगह चाहिए, छोटे जगह में आपको रोहू कतला मृगल नहीं होगा। तो अभी ये धीरे धीरे वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। तो मेनली जो कैटफिशेस वगैरह है, और जो भी आपका चीज़ जो स्पीसीज में हमने बताया, ये सारे टेस्टेड है, और ये बहुत बढ़िया बायोफ्लॉक में उत्पादन हो रही है। जी जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे बड़ा तालाब है तो मछलियाँ जितने ज़्यादा तैरेंगी तो उतना स्वस्थ होगा, तो जैसे हम बायोफ्लॉक में उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें कुछ टेस्ट में अंतर आता है कि वही रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ बात है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो मछली पालन करेंगे या जो ग्राहक जो खरीदते हैं वो भी इसके लिए कहेंगे कि नहीं छोटा जगह है तो टेस्ट रहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ बात हो सकता है, इसके विषय में भी आप बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बता दूं जी, बायोफ्लॉक का आप जैसे कृषि में, एग्रीकल्चर में आपने ऑर्गेनिक धान जी, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक खेती जी, इसका बहुत आपने सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा है बिल्कुल। हमने ये जो कल्चर है बायोफ्लॉक का, इसको हमने ऑर्गेनिक फिश नाम दिया। अच्छा, ऑर्गेनिक फिश। अच्छा, ऑर्गेनिक फिश इसीलिए है, देखिए हमने टैंक में मछली पालन कर रहा है, तो जितना आपका हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और जितना आपका धान खेत से जो बहता हुआ पानी वो पानी आने का नहीं जी। आपका टैंक जो है, टैंक में मछली पालन है, आपको शुरू से मालूम है, और उसमें किसी प्रकार की हानिकारक पदार्थ आपका टैंक में नहीं जा रही है। तो इससे आपको क्या है, हम वहाँ से जो मछली मिलता है, जो मछली मिलती है, और वो बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है। और किसान भाई, आपको ये जरूर बताऊंगा, बायोफ्लॉक से जो मछलियाँ आप वहाँ से निकल रही है, जो उत्पादन हम बायोफ्लॉक से लेते हैं, वो कल के डेट में आपको मार्केट में 20 से 30 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तालाब के इन कंपेरिजन टू तालाब। अच्छा। तो ये बड़ा स्वादिष्ट है जी, और ये ऑर्गेनिक है, हेल्दी फिश है, और किसी प्रकार का कोई केमिकल इसमें कंटामिनेशन नहीं है जी, तो बड़ा स्वादिष्ट है जी, इसका जो टेस्ट आपने बताया। नहीं, बहुत बारीक बात और तकनीकी बात आप बताए हैं, क्योंकि तालाबों में या नदियों में पूरा पानी बह करके आता है और हम उसमें मछली पालन करते हैं, लेकिन ये तो फ्रेश वाटर है, हमको मालूम है, हमने फ्रेश वाटर लिया है। ये बहुत तकनीकी की बात आप बताए हैं। जैसे बायोफ्लॉक की हम चर्चा कर रहे हैं, बायोफ्लॉक पद्धति में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मछली पालन करते समय क्या सावधानी हमको रखना चाहिए? देखिए, अगर बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन करना है, पहला चीज़ तो, क्योंकि ये सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर में आती है जी,
क्योंकि ये एक्सटेंसिव सेमी इंटेंसिव नहीं है, सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर में कम जगह में अधिक मछली उत्पादन है, तो आपको प्रशिक्षण वगैरह जो है सही जगह से आपको लेना पड़ेगा। कोई साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट है, कोई गवर्नमेंट है, वहाँ से आपको प्रशिक्षण वगैरह लेना है। और दूसरा चीज़ है, आपको बायोफ्लॉक में देखिए जो एयरेशन सिस्टम हमने बताया जी, वो आपको बराबर ख्याल रखना पड़ेगा। कई रात को आपको वो एयरेशन सिस्टम बंद तो नहीं हो गया। जी हाँ, और तीसरा चीज़ है, इसमें एक ही आपका ड्रॉबैक है, एक ही आपका डिसएडवांटेज है, जी। वो है एयरेशन है। और एयरेशन के लिए आपका बिजली 24 घंटे होनी चाहिए। अगर जहाँ पर आपका बिजली का नहीं है, मान के चलिए 24 आवर्स 24 घंटा आपका उत्पादन नहीं है, तो वहाँ आपको पावर बैकअप रखना पड़ेगा। बिल्कुल, वहाँ आपको जनरेटर रखना पड़ेगा। अगर छोटा सेटअप है, छोटा सेटअप के लिए आपका जो इन्वर्टर वगैरह वो हो जाएगा जी, हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा सेटअप है, 8 लाख लीटर 10 लाख लीटर, अगर बड़ा सेटअप है तो उसके लिए आपको जो डीजे मतलब जो जनरेटर सिस्टम है, ये सिस्टम आपको रखना ही पड़ेगा एयरेशन सिस्टम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अधिक डेंसिटी है छोटे जगह में, तो आपको 24 आवर्स आपको एयरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बायोफ्लॉक की ड्रॉबैक है, सावधानी रखना और ये चाहिए। सब बिल्कुल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो 24 आवर्स हमको एयरेशन सिस्टम चलना चाहिए। बिजली चाहिए और अगर ऑक्सीजन मिलना बिजली नहीं चाहिए है तो आपको उसके लिए व्यवस्था रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बात आप बता रहे थे अभी, और आइए कुछ गीत संगीत हम देखते हैं ताकि हमारे किसान भाई भी मनोरंजन के लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था हमने किया है। तो आइए आप भी देखते हैं गीत और संगीत। बिल्कुल। नानपन के मयाला रानी सुरता राखे रे देवो, नानपन के मयाला राजा सुरता राखे रही बेगा, नानपन के मयाला रानी सुरता राखे रही देवो, नानपन के मयाला रहा सुरता राखे रही बेगा, नानपन के मयाला बही सुरता राखे रही देवो, नानपन के मयाला रहा सुरता राखे रही बेगा, छूटे झनमाया के बंधना, छूटे झनमाया के बंधना बांधे रे बेवो, नानपन के मयाला रहा सुरता राखे रही बेगा, नानपन के मयाला बही सुरता राखे रही बेगा। किसान भाई अभी हम बहुत बढ़िया गीत और संगीत देखते रहे हैं। और डॉक्टर साहब आप बहुत कम समय में बहुत बड़े जानकारी बायोफ्लॉक योजना से अगर हम किसान भाई मन मछली पालन करना है, आत्मनिर्भर होना है, तो बहुत अच्छा जानकारी आप मन दो। किसान भाई हो आप मन हा बायोफ्लॉक योजना ला विधि ला अपनावाओ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आप मन भी आत्मनिर्भर होवा। अवैया बेरा में फिर नवा जानकारी, नवा विधि और नवा नवा गोट बाटला लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। अब दो विदा, जय जोहार। Thank you.